वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 11 की शुरुआत में दुआंग शिन को जूस देता है। शिन उसे पीता है। दुआंग कहता है बहुत ही क्यूट लग रहे हो। शिन कहता है तुम भी क्यूट लग रहे हो और फिर वो दुआंग को डांटता है। शिन पूछता है क्या देख रहे हो। दुआंग कहता है आज मेरे कपड़े पहने हैं तुमने। शिन कहता है तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों देख रहे हो। दुआंग कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा सोचो। शिन कहता है कि कल रात के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। दुआंग कहता है हाँ आज तो जैज़ शोकेस है। दुआंग जल्दी सब सामान लेकर शिन को ले जाने लगता है। शिन कहता है मैं खुद चल सकता हूँ। दुआंग शिन की ओर हाथ करता है तो शिन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों साथ में शोकेस में जाते हैं। जैमी और पाए भी दुआंग के साथ बैठकर शो को देखते हैं। कुछ लड़कियां कहती है वो पीछे का आर्ट वर्क आर्ट स्टूडेंट्स ने बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दुआंग और उसके दोस्त ये सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद शिन स्टेज पर आता है। लड़कियां उसे हैंडसम कहती हैं, जिसे सुनकर दुआंग बहुत ही शर्माता है। दुआंग जोर से चिल्लाता है शिन बेबी। जैमी कहता है शिन तुम मेरे टेस्ट के हो। पाई उनकी वजह से शर्म महसूस करता है। दुआंग एक साइड में बैठ जाता है। शिन सॉन्ग गाना स्टार्ट करता है। दुआंग उसकी फोटोज खींचता है। तोंग और किम भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। दुआंग प्यार से उसकी ओर देखता रहता है। शिन भी दुआंग की ओर देखकर स्माइल करता है। उसके बाद डिलीवरी वाला शिन को फूल देकर फोटो लेता है। वो उसके मॉम डैड ने भेजे थे। शिन को माँ की कॉल आती है। तभी दुआंग भी वहाँ पर आ जाता है। शिन कहता है चलो घर चलते हैं। दुआंग फूलों को पकड़कर कहता है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही क्यूट हैं, एक भी इवेंट नहीं बोलते हैं। शिन कहता है वो बिजी हैं तो फूल भेज देते हैं। वो घर चले जाते हैं। शिन उदास सा होता है। दुआंग पूछता है कि सब कुछ ठीक है। शिन कहता है जब से अपने अतीत का हाथ छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैं और भी सेंसिटिव हो गया हूँ। ये बुरी चीज़ नहीं है पर नई सी है। दुआंग कहता है तो क्या फील करते हो। शिन कहता है अकेलापन, मेरा मतलब है मैं लोनली था। तुम बुरा फील मत करो मेरे लिए। तुमसे मिलने से पहले मैं हमेशा अकेलापन फील करता था, जैसे मेरे पास कोई भी नहीं था। दुआंग शिन को हक करता है। शिन कहता है मैं अब ठीक हूँ। दुआंग कहता है कि अपने मॉम डैड से बात करने की ट्राई करोगे, अपनी फीलिंग्स बताओगे उन्हें। शिन कहता है नहीं, मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। दुआंग पूछता है क्या उन पर गुस्सा हो। शिन कहता है हाँ, और डर भी है कि वो मेरी बात नहीं सुनेंगे। दुआंग कहता है क्या मेरे साथ गेम खेलोगे। उन्हें मैसेज भेजो कि तुम उन्हें अपने पास यहाँ पर चाहते हो। अगर वो वापस आने को मानेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। शिन खेलने से मना कर देता है। दुआंग कहता है ट्राई करके तो देखते हैं ना, चाहे गेम मत खेलो पर अपने दिल से पूछो कि वो क्या चाहता है। शिन हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को मैसेज करता है कि मैं चाहता हूँ आप मेरे पास हो, क्या आप मेरे पास वापस आ जाओगे। दुआंग शिन को हग करता है। उसके बाद दुआंग शिन का हाथ पकड़कर पूछता है क्या फील कर रहे हो, अब मुझे बताओगे। शिन को थोड़ा डर सा लग रहा होता है। दुआंग कहता है वो तुमसे प्यार करते हैं वरना इतनी जल्दी वापस नहीं आते। तभी उसके मॉम डैड वहाँ पर आ जाते हैं। मॉम कहती है घर बहुत ही साफ़ सुथरा है। डैड कहता है तुम चिंता मत करो किसी बात की, शिन अच्छे से अकेले रह सकता है। मैंने शोकेस पर फूल भेजे थे, तुम्हें मिल गए थे। माँ कहते तुम कुछ बात करना चाहते थे ना। डैड पूछता है क्या कुछ चाहिए, मैं खरीद देता हूँ। शिन कहता है ये बात नहीं है। माँ कहती है शोकेस पर ना आने की वजह से गुस्सा हो हम पर। शिन कहता है वो तो मैं हूँ और मुझे कुछ और भी बात करनी है। मैंने कभी फील नहीं किया कि आप मेरे नज़दीक हो। माँ पूछती है तुम ये क्यों कह रहे हो। शिन कहता है मैं कभी बचपन की यादों को नहीं भुला पाया। मुझे नहीं पता कि आपको ये पता है या नहीं, जहाँ आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो। डैड कहता है हमने इस बारे में आपस में बात की थी, ये बीत चुका है तो हमने कभी इस बारे में बात ना करने का फैसला किया था। शिन पूछता है क्या बात की थी आप दोनों ने। वो दोनों कुछ भी नहीं कहते। शिन कहता है प्लीज़ एक बार के लिए तो मुझे परिवार का हिस्सा बना लो। डैड कहता है हम तुम्हारे लिए वरिड थे तो अब तक हमने तुम्हें देखा, तुम अतीत को छोड़कर आगे बढ़ गए हो। माँ कहती है तुम अच्छे लड़के हो, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें वो लेकर देंगे, हर एक चीज़ में सपोर्ट करेंगे। शिन कहता है मुझे समझ आ गया है जो भी आपने मुझे दिया है। मॉम डैड कहते हैं हमने सब कुछ करने की कोशिश की है तुम्हारे लिए। शिन कहता है मेरे बारे में क्या क्या मैं जो चाहता हूँ वो मिला है। आप मुझे बिल्कुल नहीं समझते, आपने कभी कोशिश ही नहीं की। डैड कहता है तुम ऐसे तो नहीं थे, अच्छे लड़के थे, हमें कभी परेशान भी नहीं होने दिया तुमने। शिन कहता है मेरे अच्छे होने की वजह से आप मेरे पास नहीं थे तो मैं अच्छा नहीं रहता। माँ कहती है ये क्या बात है। डैड कहता है हमने अच्छे से तुम्हें बड़ा किया है, क्या ऐसे बिहेव करोगे। अगर शो पर ना आने की वजह से गुस्सा हो तो बता दो। शिन कहता है आपको पता भी है कि मैं ऐसे क्यों हूँ, आपकी वजह से हूँ। माँ कहती है ऐसे बात करने के लिए सॉरी कहो। शिन कहता है नहीं, तुमने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया, बस मुझे अकेले छोड़कर चले जाते थे। गुस्सा आ रहा है ना, अब मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। अब तक मैं इस रास्ते पर चला, आपने कहा कि सब अच्छा है, जबकि मैं चाहता था आप एक बार तो पूछो कि मैं टायर्ड हूँ या नहीं।
अभी भी अतीत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। जब मैं रोता था तब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। डैड कहता है तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। शिन कहता है क्या कभी मेरी बात सुनी है? अभी भी नहीं सुन रहे हो। इस परिवार में रहना कितना तकलीफ देता है। माँ कहती है ठीक है सब हमारी गलती है, तुम ये चाहती हो ना तो सारा ब्लेम मैं ले लेती हूँ, अब तो ठीक है ना। शिन कहता है दुआंग मैं और नहीं सह सकता हूँ। दुआंग भागकर आता है और शिन को हक करके कहता है सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। दुआंग कहता है बस यही करना था, सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ उसे हक करना था। वो दोनों रोते हैं। शिन के पेरेंट्स उसे हक करते हैं और सॉरी कहते हैं। शिन कहता है दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे पास रहोगे, मुझे छोड़कर मत जाइएगा। उसके बाद शिन माँ की गोद में सिर रखता है। डैड कहता है अब से परिवार हैं हम, अगर गलती होगी भी तो मिलकर ठीक कर लेंगे। उसके बाद वो एक शॉप पर जाते हैं फ़ोटोज़ निकलवाने के लिए। दुआंग शिन को बैक हग करके कहता है क्या नया कैमरा ले रहे हो? शिन कहता है नहीं। क्या फ़ोटो सुंदर आएंगी? दुआंग कहता है हाँ पर तुम्हारी सुंदरता के सामने तो कंपेयर नहीं कर सकते हैं। शिन कहता है सैर करने जाते हैं, तब तक फ़ोटोज़ भी आ जाएंगी। शिन दुआंग का हाथ पकड़कर उसे कपड़ों की शॉप पर लेकर जाता है। वो एक दूसरे के लिए कपड़े चूज़ करते हैं और उन्हें पहन कर देखते हैं। शिन कहता है ये ठीक नहीं है। दुआंग कहता है जल्दबाजी मत करो कि मैं हॉट नहीं हूँ, पहले तैयार तो होने दो। ये ठीक है, महंगी भी नहीं है। शिन कहता है महंगी है। दुआंग कहता है वो लड़का कह रहा है जो 30,000 के शूज़ पहनता है। शिन कहता है और ये वो लड़का कह रहा है जिसने 55,000 का कैमरा लिया है और खाने को पैसे भी नहीं थे। दुआंग कहता है कारण बताओ, अगर ठीक हुआ तो मैं ये नहीं लूँगा। क्यों, क्या मैं डार्क कलर्स में अच्छा दिखता हूँ ना? शिन कहता है तो ले लो। दुआंग कहता है कह दो कि पसेसिव हो, ये पहन कर देखो तुम। दुआंग शिन को जैकेट पहनाता है और उसके नेक पर किसिस करता है। शिन पूछता है क्या ठीक है? दुआंग कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ पर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। शिन कहता है तो चुप ही रहो। दुआंग शिन के लिप्स पर किस करता है और वो खुश होता है और कई बार किसिस करता ही रहता है। दुआंग कहता है क्या बाहर वाले लोगों को पता चलेगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर टीज कर रहा हूँ? शिन उसे बास्टर्ड कहता है। शिन दुआंग की पैंट की जिप खोल कर कहता है तुम्हारा दिल बहुत ही ज़ोर से धड़क रहा है, अब तुम टीज हो रहे हो, ये बहुत ही गर्मी लग रही है। दुआंग कहता है मैं अभी तुम्हें घर लेकर जाना चाहता हूँ। शिन कहता है चलो पैसे दे देते हैं। वो कपड़े लेकर बाहर आ जाते हैं। दुआंग कहता है मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाना चाहता हूँ, क्या चलोगे? मैंने तुम्हें मॉम डैड से नहीं मिलवाया है। शिन कहता है क्या ये ठीक रहेगा? दुआंग कहता है वो नाइस है। शिन जाने को मान जाता है। रात को वो साथ में मूवी देखने लगते हैं। शिन अपने मॉम डैड को अपने और दुआंग के रिश्ते के बारे में बता देता है। माँ कहती है हमें तो ये पहले से पता था। वो दुआंग का परिवार का हिस्सा बना लेते हैं। दूसरी ओर जैमी दुआंग की पोस्ट देखता है और उसे मैसेज करता है। दुआंग कहता है क्या जेलस हो, तुम्हारा कब नंबर आएगा या पूरी लाइफ ऐसे ही रहना है? जैमी मार से पूछता है ये अपने लिए बना रहे हो? मार कहता है तुम्हारे लिए है, ट्राई करके देखो। जैमी उसे पहनते हुए मार को हक करता है। मार कहता है जाकर अच्छे से पहनो। जैमी कहता है क्यों, क्या है जो तुमने नहीं देखा है? ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ। जैमी सूट पहन कर आता है। मार कहता है अच्छा है ये भी पहन लो, साथ में अच्छे लगेंगे। जैमी कहता है तुम्हारी सीरियस होने पर आंखें बहुत ही मुझे अच्छी लगती हैं। मार कहता है क्या मेरे मॉडल बनोगे? जैमी कहता है मॉडल बनने को मान जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा? मार पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? जैमी कहता है तुम्हें पता तो है जो मुझे चाहिए। वहीं उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। दूसरी ओर दुआंग और शिन दुआंग के घर जाते हैं। उसकी माँ उसे हग करती है। दुआंग कहता है मैं किसी स्पेशल को लेकर आया हूँ, ये शिन है। उसकी माँ खुशी से चिल्लाती है। दुआंग कहता है ये मेरा बॉयफ्रेंड है। माँ कहती है बहुत ही क्यूट है। शिन सबको हेलो कहता है। फूनन कहता है दुआंग ने ये कर ही दिखाया। डैड कहता है मैंने सोचा था ये दिन कभी नहीं आएगा। माँ कहती है अपने बेटे का मजाक मत उड़ाओ, वो मेरा बेटा है तो ये करना ही था। दुआंग कहता है शिन बातों में अच्छा नहीं है तो थोड़ा हौसला रखिएगा। माँ कहती है कोई बात नहीं, इस घर को अपना ही समझो, इस घर के हर जानवर को वैक्सीन दी हुई है। डैड कहता है हम जानवर नहीं हैं। माँ शिन के पास जाकर कहते हैं तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, हैंडसम भी हो। दुआंग कहता है हाँ ये सीओ है क्यूटनेस का। माँ कहती है तुम्हें क्या खाना पसंद है? दुआंग ने बताया कि तुम्हें डेजर्ट पसंद है। शिन कहता है मुझे सब कुछ पसंद है। माँ कहती है तो मेरे साथ चलोगे या यहाँ पर वेट करोगे? शिन कहता है मैं आपके साथ आता हूँ। डैड दुआंग को टेबल लगाने को कहता है तो दुआंग कहता है फूनन क्या करेगा? डैड कहता है वो भी साथ चलेगा। माँ कहती है तुम्हें कौन सा मीठा पसंद है? शिन कहता है मैं सभी खा लेता हूँ। माँ कहती है अच्छा है, इस घर में किसी को मीठा पसंद ही नहीं है। मैंने कुछ बनाने भी सीखे थे, मैं तुम्हें सिखाती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दुआंग चुपके से उनकी बातें सुनता है। माँ कहती है अगर अच्छा बना तो खा लेंगे, अगर ना बना तो फेंक देंगे। शिन कहता है अब पता चला दुआंग किस पर गया है। माँ कहती है क्या मेरे जैसा है? मैं तुम्हें और बताती हूँ। जब वो छोटा था सब कहते थे हम एक जैसे दिखते हैं। तभी फूनन दुआंग को डरा कर कहता है क्या कर रहे हो? अपने बॉयफ्रेंड को देख रहे हो कि उसकी माँ से बनती है नहीं? दुआंग कहता है मैं खुश हूँ शिन को हमारे परिवार में घुलते मिलते हुए देखकर। क्या मॉम डैड शिन से खुश
खुश हैं। फूनन कहता है उन्हें देखो क्या वो नाखुश लगते हैं। माँ कहती है तुम बहुत ही अच्छा गाते हो। फूनन कहता है माँ नाइस है और डैड चाहे कठिन लगता है पर दिल का नरम है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो। दुआंग कहता है उसका परिवार हमसे अलग है तो वो कहीं परेशान ना हो जाए। फूनन कहता है ये सोचने से पहले क्या उससे पूछा है, खुद ही मत सोचो, उससे बात करो, अगर उसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो तुम्हें बता देगा। कोई किसी का मन नहीं पढ़ सकता तो सीधे बात करना चाहिए। दूसरी ओर माँ कहती है तुम्हें खाने में कैसा खाना पसंद है। शिन कहता है फ्राइड सिरप पसंद है। माँ कहते दुआंग ने मुझे उसे ये रेसिपी सिखाने को कहा था, क्या वो टेस्टी थी, तुमने ट्राई की थी। शिन कहता है हाँ बहुत ही अच्छी थी। माँ कहती दुआंग के पास ज़्यादा टैलेंट नहीं है, मैंने उसे बहुत कुछ सीखने को भेजा था जो भी वो करना चाहता था, जैसे भी गिटार सीखना, पर कुछ देर बाद वो हट गया था। उसने कहा कि उसका हाथ दर्द होता है। फिर ताइक्वांडो शुरू किया, उसे किक लगी तो वो भी छोड़ दिया। उसके बाद ड्राइंग शुरू की, मुझे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा पर उसने ये कर लिया। मुझे लगा कि यही उसके लिए ठीक है, जैसे तुम्हें लेकर उसने बहुत ही कोशिश की है, शुक्रिया उसकी लाइफ में रहने के लिए। शिन कहता है आपने उसे अच्छे से बड़ा किया है इसलिए तो वो इतना प्यारा है, और मैंने उसे चूज़ नहीं किया है, उसने मुझे चूज़ किया है। माँ कहती है मैं समझती हूँ क्यों, ये तुम ही हो, चलो कुछ बनाते हैं। रात को शिन दुआंग के रूम में जाता है और वो दुआंग की फ़ोटोज़ देखता है। दुआंग कहता है ये तब की फ़ोटो है जब मैं ताइक्वांडो सीखने लगा था, 3 दिन में छोड़ दिया था। शिन कहता है माँ ने मुझे सब बता दिया है। दुआंग कहता है क्या मेरे बारे में बताया। शिन कहता है हाँ पर मैं और भी जानना चाहता हूँ तो चलो बताओ। दुआंग कहता है मैं किसी काम में अच्छा नहीं था, माँ ने कहा अगर कुछ पसंद नहीं है तो मुझे बता देना, हारने से डरना मत अगर अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हो तो। शिन कहता है मुझे तुम्हारा परिवार बहुत ही पसंद है। दुआंग कहता है फिर पता चला कि मुझे ड्राइंग पसंद है पर अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ। दुआंग शिन को हक करता है, वो बेड पर गिर जाते हैं। दुआंग शिन की बैली से खेलता है तो शिन उसे रुकने को कहता है तो दुआंग शिन के कंधे पर किसिस करता है। शिन कहता है वो क्यूट पिक्चर क्या है। दुआंग कहता है इतनी तारीफ कर रहे हो तो क्या साथ में नहाएं। शिन कहता है ये खतरनाक है। दुआंग कहता है क्या क्रेजी हो, मैं तुम्हारी इजाज़त के बिना कुछ भी नहीं करूँगा। शिन कहता है मैंने पहले भी तुम्हें रोका था पर तुम रुकते ही नहीं हो। दुआंग कहता है ये तुम्हारे पहनने को कपड़े हैं, अंडरवेयर की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे कपड़े मैं धो दूंगा। शिन कहता है फिर घटिया सोच रहे हो ना। दुआंग कहता है तुमने बात शुरू की थी। शिन कहता है मैंने सिर्फ कहा था। दुआंग कहता है साथ में नहाते हैं, पानी बचेगा या लेग्स को हग करूं। शिन कहता है अगर साथ नहाना चाहते हो तो उसके बाद सीधा सो जाना, मेरे पास मत घूमना। दुआंग कहता है ठीक है पर दिल से वो हाँ नहीं कहता। शिन कहता है टावल लेकर आ जाओ। दुआंग शिन के साथ नहाने को चला जाता है। इसी के साथ ही क्यूट सा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।